नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी पंच प्राण डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जो पिछले मंडे, अभी जो मंडे गया है वहां पर हमने 76 इंडिपेंडेंस डे मनाया है दोस्तों। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने सभी के सामने, मतलब लाल किले पर पंच प्राण की बात करी। जो भाषण देते हैं प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, वहां पर पंच प्राण की बात इस बार मोदी जी ने करी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पंच प्राण है कि इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को डेली बेसिस पर मिलती रहे। साथ ही आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो हम डालेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, लिंक, सब कुछ आप लोगों को आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप बहुत इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो से बने रहिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जो यहाँ पर स्पीच दी गई थी मोदी जी के द्वारा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही बोल रहे थे कि पंच प्राण के बारे में। ठीक है, बाकी सब चीजें तो जैसे होती है हर साल वैसी ही होती है। आपको पता है, जब भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में होता है तो वो लाल किले पर आकर स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा को क्या करता है, अनफर्ल करता है, मतलब रोहन करता है, झंडा रोहन कर होता है उस दिन। तो यहाँ पर जब भाषण दिया गया मोदी जी के द्वारा, तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लेड आउट अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे आज के टाइम में 2022 में, ठीक है, 2022 में आपका यहाँ पर इनके द्वारा ही स्पीच दी गई। उसके उसमें उन्होंने 25 ईयर्स, आगे आने वाली 25 ईयर्स के बारे में बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बोलते हैं दोस्तों कि आगे आने वाले जो 25 साल हैं, उसमें जो हमारे अभी के यंगस्टर्स हैं वो आगे जाकर जो 50 साल के हो जाएंगे। जैसे हम लोगों की बात यहाँ पर की, हम हमारी उम्र से 25 से 30 साल की उम्र में हम आते हैं दोस्तों। तो आज से 25 साल बाद हम 50 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, मोदी जी का कहना है कि आज से लेकर आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया जो है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि अभी से 25 साल बाद आगे, ठीक है, अभी जो हमारा इंडिया, डेवलपिंग इंडिया है, वो आगे 25 सालों में डेवलप्ड इंडिया हो जाएगा। जैसे यूएसए है, जैसे रशिया है, जैसे यूके है, ठीक है, अमेरिका है, ये सारी चीजें, मतलब जो भी है, तो हम यहाँ पर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में पहुंच जाएंगे। जिसके लिए हमें पंच प्राण, ठीक है, इंडिया फ्यूचर स्ट्रक्चर पर चलना पड़ेगा। तो इस ये जो पंच प्राण है, क्या ना, ये वर्ड मैंने बार बार यहाँ पर रिपीट किया क्योंकि ये मुझे आपको याद कराना है दोस्तों कि पंच प्राण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस स्पीच को लेकर। अगर मैं स्पीच की बात करूँ ना दोस्तों आप लोगों के साथ, तो मैं स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2022 में जो ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस था मोदी जी के द्वारा, वो 74 मिनट्स का था। ठीक है, 2021 में दोस्तों 88 मिनट्स का इन्होंने बोला, 2020 में 90 मिनट्स का और 2019 में 92 मिनट्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2016 में सबसे लंबा बोला गया दोस्तों 94 मिनट्स का। ठीक है, तो सबसे लंबी स्पीच की जो ड्यूरेशन थी वो 2016 में दी गई थी, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इस साल यहाँ पर बोला जाता है कि जो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस किया है, 9th इंडिपेंडेंस डे इन्होंने एड्रेस किया है, कहीं कहीं 74 मिनट्स बोला जाए, लेकिन कहीं कहीं आपको 83 मिनट्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया है। लेकिन 2016 में सबसे लंबा बोला था, 94 मिनट्स की स्पीच उन्होंने कंटिन्यूस यहाँ पर लाल किले पर खड़े होकर दोस्तों बोली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो स्पीच इस बार बोली गई है 2022 में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने टच किए हैं। तो मैंने यहाँ पर जब स्पीच सुनी दोस्तों, मैंने पूरी स्पीच सुनी इनकी, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एंड तक, जब तक वो स्टेज से उतरे नहीं, मैंने पूरी स्पीच इनकी सुनी। और लिटरली मैंने पेन और कॉपी पर नोट्स किए पॉइंट, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको और समझा सकूं। ठीक है, जितना मुझे समझ में आया और जितना मैंने और जगह जगह पेपर्स में पढ़ा अगले दिन और सारी चीजें, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट्स बनाए कि जहां पर मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये पॉइंट्स थे जिस पर मोदी जी ने फोकस ज्यादा किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो दोस्तों फ्रीडम फाइटर्स की उन्होंने बात करी। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स की उन्होंने बात करी, और फ्रीडम फाइटर्स में उन्होंने ये बात बोली कि जो फ्रीडम फाइटर्स जैसे गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें गंवा दी, मतलब देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने, लेकिन इन्हें हर मोमेंट पर दोस्तों बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया। ठीक है, उस टाइम में किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इन्होंने हार नहीं मानी तो भी। तो इनके बारे में यहाँ पर मोदी
मोदी जी ने बात करी, प्लस यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करी, ठीक है, जो लड़का लड़की में भेदभाव है इंडिया में, ठीक है, उसको लेकर इन्होंने खुलकर यहाँ पर बात करी कि ये अगर चीजें हम जब तक इसे खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा इंडिया फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और इंडिया के एस्पिरेशंस के ऊपर काफी बात की गई, ठीक है, यहाँ पर यूथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मोदी जी के द्वारा, ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पीच में दोस्तों बोली, ठीक है, कि किस तरीके से अगर हम यूथ को सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा डेवलपमेंट तो होना ही होना है, जो कि बहुत सही बात भी है। देखो आज की बात आप समझिएगा, आप खुद जानते हैं, आप खुद एक यूथ हैं, आगे आने वाले इंडिया का भविष्य है दोस्तों आप लोग। तो यहाँ पर यूथ जो है, अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी टैलेंटेड, they are very very talented, all of you are very very talented, whoever is watching these videos, कुछ ना कुछ दोस्तों है आप में एक मतलब पैशनेट एक आग है अंदर कुछ करने की। तो यहाँ पर मोदी जी ने यही बात बोली है कि अगर हम उस आग को जलाए रखें, उस पैशन को बरकरार रखें ना, तो फिर इंडिया डेवलप्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही इनकी यहाँ पर कहना था, ठीक है, जो कि एक बहुत सच बात भी है, जो कि हम भी बिलीव करते हैं दोस्तों कि अगर हम अपने पैशन को, अपने मोटिवेशन को फॉलो करें, या फिर हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हमें जो अचीव करना है, हमारा जो एम है, उसके पीछे हम लगे रहे दिन रात, तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पंच प्राण की अगर बात की जाए तो उसको हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखिए पंच प्राण की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर कि जैसे कि मैंने आपको बोला ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स जो उन्होंने दी थी, जैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक बार फिर से आप लोगों को पीछे लेकर जाऊँ तो जो मैंने फ्रीडम फाइटर्स की बात की थी उसमें बहुत होता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का भी उन्होंने जिक्र किया था, ठीक है, टाटिया टोप का भी किया था, सुभाष चंद्र बोस जी का भी किया था, और जो मतलब जो बिल्कुल जैसे ट्राइबल जो स्ट्रगलर्स थे, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में बात की थी, अलूरी सीतारामा के बारे में बात की थी, इन सब के सेक्रीफाइसेस को जो धीरे धीरे दुनिया भूल चुकी है ना, उनको याद दिलाने की बात करी थी कि प्लीज इनके सेक्रीफाइसेस को याद रखा जाए। देखिए जितने भी पॉइंट उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी स्पीच में बोले थे ना, आज हम सब उसको थोड़ा 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 मेरे को आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट पर यहाँ पर फोकस किया था। तो उन्होंने ये बात एक तो ट्रिब्यूट में बोली थी, और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब मोदी जी स्पीच बोल रहे थे ना, तो पहले क्या होता था ना कि पहले एक जैसे डिजिटल इंडिया है, तो एक है ना ऐसा छोटा सा ऐसे मतलब आईपैड जैसा एक डिवाइस होता था जिसको हम बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर पहले लगाया गया था, लेकिन 2022 के स्पीच में उन्होंने पेपर से ही पढ़कर बोला, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा हम सुन रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम पेपर का ही यूज किया, कोई टेलीप्रॉम्प्टर उनके सामने नहीं रखा गया था, पेपर का उन्होंने यूज किया, इसका मतलब पेपरलेस नहीं था, डिजिटल नहीं था, पेपर था, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि पॉइंट मुझे बताना है कि क्वेश्चन किसी पर भी बने तो आप लोग थोड़ा सा है ना मतलब सोच कर उसका आंसर कर पाओ, तो ये इस पूरे वीडियो का यहाँ पर मकसद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स की हमने बात कर ली, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो मोदी जी बोलते हैं कि वो हर सोल्जर को, हर पुलिसमैन को, ठीक है, जो भी एवरी सिटीजन है जिन्होंने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए कोरोना वायरस के टाइम पे, ये सब उन सभी को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यही हमारी इंडिया की बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यही हमारे इंडिया की ताकत है कि इतना पैंडेमिक आने के बाद भी, इतने क्राइसिस होने के बाद भी, इतना हम पर दुख आने के बाद भी हम हार नहीं माने। हमने क्या नहीं किया दोस्तों, हमने वैक्सीन डेवलप की, सारी चीजें, तो इसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मोदी जी के द्वारा बोली गई है। जिस टाइम पूरी दुनिया हिल चुकी थी, हम अनशेकनली वहां पर खड़े थे दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई, जो कि बहुत सत्य भी है। बहुत लोग, और इंडिया ने कितने देशों की दोस्तों मदद की उस टाइम में, आप खुद जानते हैं, ठीक है। अगर आप अब थोड़ा एक साल डेढ़ साल पीछे जाओगे, दिन भर कोरोना वायरस की न्यूज आती रहती, हम घर में बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब इतना लोगों, कुछ लोग तो दोस्तों फ्रस्ट्रेशन में ही मर गए, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा भी हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और यहाँ पर हम आगे बढ़े और इस पैंडेमिक को हम लोगों ने पार किया, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, ये बात है। तो इस मोदी जी का कहना है कि दिस सॉइल हैज सम पावर, मतलब जो इंडिया की धरती है, जो भूमि है, उसकी जो मिट्टी है, उसमें ऐसा कोई पावर है कि हम किसी भी चैलेंज में रुकते नहीं है, वी डिड नॉट स्टॉप, वी ऑलवेज गो थ्रू एनी सिचुएशन, जो भी हमारे रास्ते में आती है हम उसे गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पंच प्राणों की, और पंच प्राणों की अगर मैं बात करूँ, उसमें सबसे पहला प्राण आता है दोस्तों अ डेवलप्ड इंडिया। तो मोदी जी बोलते हैं पहला प्राण तो ये है कि भैया डेवलप्ड इंडिया, मतलब एक पूरी तरह से डेवलप्ड इंडिया होना चाहिए। जैसे पूरी बात देखो इसमें पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एम्फोसाइज द नीड टू मूव फॉरवर्ड
with bigger resolutions of developed India। मतलब आप आने वाले 25 साल में आप ये सोचकर चलो कि हर एक कदम आपका उस तरफ हो जहाँ पर इंडिया का क्या हो, तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, तो वो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएगी एक दिन। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अंडर डेवलप्ड है, फिर डेवलपिंग है, फिर डेवलप्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलपिंग से डेवलप हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज, जैसे स्वच्छ स्वच्छ अब भारत अभियान चला, वैक्सीन ड्राइव चली, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, हर घर जल मिला। हाँ, और साथ ही साथ आपका दोस्तों आवास योजना बनाई गई। ठीक है, खुद का घर हो सब में। तो ये सारी चीजें, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पर लेकर चला गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होगी ना तो इंडिया फिर डेवलपिंग स्टेज में ही रह जाएगा, भले 25 साल 50 साल वो डेवलपिंग ही रह जाएगा। तो हर एक इंसान का यही मोटिव होना चाहिए कि जो भी चीजें करे वो डेवलप होने के उद्देश्य से करे, उस व्यू पॉइंट से करें यहाँ पर। ठीक है, he said that initiatives like cleanliness campaigns, vaccination drives, electricity connection to 25 million people, stopping open defecation and focusing on the renewable energy sources are being taken up to achieve this, right? तो मतलब हर एक चीज आप ऐसी करें जो इंडिया को मतलब डेवलप्ड होने से एक कदम और पास ले जाए। ठीक है, ये चीज। दूसरी यहाँ पर आती है फ्रीडम ऑफ आइडिया एंड सर्विलिटी। देखो, सर्विलिटी होती है मतलब जो ऊंच नीच है ना, जो सोसाइटी में जो ऊंच नीच की सोच है उसको खत्म करना। सिंपल बात तो अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पर ये है कि भैया जैसे गरीब अमीर हो गया, काला गोरा हो गया, ये सब चीजें हटा दो अपने दिमाग से। पीपल का माइंडसेट है जो सर्विट्यूड है, तो उसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। और जितने भी ट्रेसेस है दिमाग में, जितनी भी गंद भरी हुई है, जितना भी तुम्हारा कि ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो मुस्लिम है या तो हिंदू है, नहीं, ये सब हटा दो। और यहाँ पर एक बात, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन होकर अगर काम करेंगे, ये उनका कहना था दोस्तों इसमें पूरी स्पीच में। ठीक है, बहुत इन्होंने जोर दिया दोस्तों इस चीज पर भी, मोदी जी ने बहुत अपने भाषण में इस चीज पर फोकस किया कि एडुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एडुकेशन लोगों को एक मतलब सेक्युलर इन्वायरमेंट देती है। ठीक है, अब आप देखोगे, आप खुद सोचो कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, और वो मान लो कि हिंदू पेशेंट है और मुस्लिम डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो क्या हिंदू पेशेंट जाने से मना कर देगा मुस्लिम डॉक्टर, या फिर मुस्लिम डॉक्टर मना कर देगा कि नहीं ये तो हिंदू है मैं उसको चेक नहीं करूंगा? ऐसा नहीं है। देखिए, जो एडुकेशन है वो आपको ये चीज पर फोकस करती है कि आप एक क्या है, सबसे पहले तो ह्यूमन है, और दूसरी बात कि ह्यूमन है तो आपको ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एडुकेशन जब तक लिटरेट नहीं होंगे ना लोग, तब तक नहीं आएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों मोदी जी का अभी रिसेंटली ये भी कहना था स्पीच के अंदर कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, बैंक्स को डिजिटलाइज कैसे किया जाए, और जब तक डिजिटल नहीं करेंगे तब तक लोग लिटरेट नहीं होंगे, क्योंकि डिजिटल कर दिया और लोग लिटरेट ही नहीं है तो फिर उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, बैंकिंग को बहुत नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें, तो देखिए हम इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। पीएम मोदी ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन इरेजिंग ऑल ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड इन ऑर्डर टू चेंज द पीपल्स माइंडसेट। अकॉर्डिंग टू द मोदी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द वे टू गेट रिड ऑफ द मेंटालिटी ऑफ सर्विलिटी। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि किस तरीके से जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर एजुकेशन ही मान लो ना आप, इतना इतना मत सोचो, एजुकेशन होगा वहां पर मेंटालिटी हमेशा इक्वल हो जाएगी। वहां पे ये अमीर गरीब, छोटा मोटा, काला पीला, इन सब का जगह नहीं होता फिर। ठीक है, ये चीज, वी शुड बी प्राउड ऑफ एवरी लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एंड प्रेज द राइज ऑफ द डिजिटल इंडिया। ही ऑल्सो सेड स्टार्टअप्स आर द रिजल्ट ऑफ इमर्जिंग पावर ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ दोस्तों इसी बात पर यहाँ पर स्टार्टअप्स की भी बात की गई कि जो स्टार्टअप्स है उनको भी क्या मिले, एक बहुत अच्छा बूम मिले, क्योंकि स्टार्टअप्स होंगे तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट है उसका बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, ये बहुत सही चीज उन्होंने बोली कि आज का जो भी यूथ है वो चाहता है कि वो अच्छी पढ़ाई करे, ठीक है, एडुकेट हो और उसे जॉब मिले। अब हर इंसान जॉब के बारे में सोचेंगे, हर इंसान नौकरी के बारे में सोचेंगे, तो मालिक बनने के बारे में कौन सोचेगा? आप खुद सोचिए कि अगर सब नौकर बनते जाएंगे, सब सर्विसमैन ही बनते जाएंगे, तो बिजनेसमैन बनने कौन सोचेगा? और बिजनेसमैन नहीं होगा तो दोस्तों नौकरियां आएगी कहाँ से? तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी कन्वे की मोदी जी ने अपने स्पीच में, कि प्लीज स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें, जो यंगस्टर्स है जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनको सपोर्ट दिया जाए। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स निकाल ही चुकी है, जो हम आपको टाइमली बेसिस पर दोस्तों अपडेट करते रहते हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो भी स्टार्टअप होती है या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू स्टार्टअप और एनीथिंग, तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ये चीजों पर वीडियो बनाते हैं, या फिर जो वीडियो हमारे बनाने का मकसद रहता है कि पॉइंट टू
पॉइंट आपको हर चीज यहाँ पर आप बहुत क्लियरली कन्वे कर पाए, ताकि आप समझ पाओ, आपका बेस बन जाए, और जब एग्जाम में आपसे वो चीजें पूछी जाए ना, तो आप उसको कहीं ना कहीं आपको वो चीजें याद रहेगी ना, तो आप एग्जाम का क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर निकाल लोगे। दोस्तों ये बहुत सही चीज है कि आपको बेस जानना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, आप उसको बेस से पढ़ो। ठीक है, बेस से, क्योंकि उसके पीछे की हिस्ट्री पता होगी, स्टोरी पता होगी ना, तो तुम्हें एक तो चीजें जल्दी याद होगी, और दूसरा कहीं से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछ लेगा ना, तो तुम्हें आंसर देने की क्षमता होगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। तो आइडिया ऑफ सर्विलिटी क्या है कि ऊंच नीच का जो भेदभाव जो दिमाग है लोगों का, उसको एजुकेशन के थ्रू क्या करो, पूरी तरीके से गेट रेड ऑफ करो। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर करी गई। दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी के साथ अगर मैं जोड़ दूं, जो उन्होंने बोली थी, वो ये थी कि विमेन्स को रिस्पेक्ट किया जाए। देखिए, एक मेरी बात सुनिएगा, वहां पर उन्होंने ये पॉइंट पर भी बहुत फोकस किया कि प्लेज टू रिस्पेक्ट वुमेन्स। देखो, आज भी ऐसा होता है कि वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ऐसा बहुत जगह। ठीक है, जहां पर या तो उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है कन्वर्जेशंस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू। वुमेन्स का हर जगह क्या होता है दोस्तों, अभी भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हालांकि उतना आपको नहीं देखने को मिला, बट हाँ है। तो मोदी जी का मानना ये है कि अगर आपको डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ना है, तो विमेन्स को इक्वली साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के लड़की या आदमी आदमी लोग लेकर इंडिया को डेवलप कर देंगे, ऐसा नहीं है। जितना एक एक पुरुष इम्पोर्टेंट है, उतनी ही एक महिला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इक्वालिटी की बात यहाँ पर मोदी जी ने की है कि आप अपने डेली लाइफ में नेचर के थ्रू, एथिक्स के थ्रू आप विमेन्स को क्या करेंगे दोस्तों, रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि लास्ट में जब ये जो विमेन्स वाला टॉपिक जब मोदी जी ने खत्म किया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी, आई कैन सी दिस कैपेबिलिटी। मतलब जो नेशंस का ड्रीम है ना, उसको फुलफिल करने में जो विमेन्स है, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज असेट है, एक बहुत बड़ा मतलब पूंजी है हमारे देश की। और ये वो बात उसमें बिलीव करते हैं, मतलब ये मोदी जी का कहना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी थी, उनका एक बहुत पावरफुल मैसेज था, और बहुत इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने फोकस किया था कि प्लेज टू रिस्पेक्ट द विमेन। ठीक है, तो ये आइडिया ऑफ सर्विलिटी में मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया। थर्ड पंच प्राण में क्या था, प्राइड इन हेरिटेज। हेरिटेज दोस्तों क्या है, इन ऑर्डर टू गिव सॉल्यूशंस टू द इश्यूज इन द वर्ल्ड, इट इज नेसेसरी टू टेक प्राइड इन आवर ओन हेरिटेज, said the prime minister. He further said, when we connect with our earth, only then we will fly high. Protection of environment is hidden in our heritage. देखिए, इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है कि आप इन्वायरमेंट को जितना बचाओगे ना, उतना ही तुम्हारा दुनिया में नाम ज्यादा होगा। क्योंकि अगर हमारी हेरिटेज खराब हो जाएगी ना, तो फिर इंडिया को कौन पूछने वाला है। मतलब चीजें ये, वैसे ही तो हमारे पास सोर्सेज इतने कम रहते हैं, और रिसोर्सेज रिच कंट्री भी बोला जाता है इंडिया को। तो अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही बेकार करते रहेंगे, उसको नहीं संभाल कर अगर उसका काम करेंगे, तो फिर ये तो गलत चीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ऊंचा उड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सेल्फ रिलायंस की अगर मैं बात कर लूँ, तो सेल्फ रिलायंस ये कब आया, जब कोरोना वायरस आया। ठीक है, तो कोरोना वायरस आया तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि जब तक हम अपने आप पर निर्भर नहीं होंगे ना, तो फिर तो ये बहुत गलत चीज हो जाएगी। तब से दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का शुरुआत हुई, है ना। और इसी बीच में मोदी जी ने जो चिल्ड्रंस है, हमारे बच्चे जो हैं देश के, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू करा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, जो टॉयज आते थे पहले, क्या होता था कि बाहर के टॉयज को बच्चे बहुत पसंद करते थे, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया टॉयज को भी अब बच्चे ज्यादा सपोर्ट करने लगे। अब बाहर के टॉयज इतने ज्यादा नहीं बिकते हमारे इंडिया में, जितने मेड इन इंडिया के बिकते हैं। ठीक है, तो एक चिल्ड्रंस को भी यहाँ पर मोदी जी के द्वारा बहुत बहुत उन्होंने थैंक यू किया बच्चों को, कि वो आत्मनिर्भर भारत जो है उसके अंडर अपने यहाँ पर देशी देशी जो है, विदेशी जो टॉयज है, जो खिलौने, उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज, तो यहाँ पर बेसिकली प्राइड एंड हेरिटेज में यहाँ पर आप आत्मनिर्भर पॉइंट जोड़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मतलब जो जो आपको पता है कि रेड फोर्ट पर जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना दोस्तों, तो वहां पर फायरिंग होती है, मतलब गन फायरिंग होती है, जो गन सैल्यूट होती है ना, 21 तोपों की सलामी। आपने सुना होगा 21 तोपों की सलामी। तो 21 तोपों की सलामी हमेशा पहले तो ब्रिटिश वेपन से होती थी। सिर्फ इसी बार ऐसा हुआ है, मतलब 2022 के इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पर ऐसा हुआ है दोस्तों। आपने ATA-GS के बारे में सुना होगा, जो कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ, DRDO ने बनाया था। ATA-GS, देखो मैं आपको फोटो दिखाऊं कि ये रही, ठीक है, ये जो है, इससे 21 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है,
जो इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से दी जाती है, इसका नाम है ATAGS, जो DRDO ने खुद बनाया है, इंडिया का खुद का बनाया हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ 2022 के इंडिपेंडेंस डे पर कि ब्रिटिश किसी मतलब गन से सैल्यूट नहीं किया गया, बल्कि खुद की इंडिया मेड इन इंडिया गन सैल्यूट यहाँ पर सैल्यूट किया गया। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की ना, क्योंकि ये मुझे एक बहुत इंस्पायरिंग चीज लगी कि किस तरीके से जो बोला गया ना उस पर ये लोग फोकस तो करते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत तो ऐसे बहुत सारी चीजें दोस्तों, बहुत सारी चीजें, इवन आरबीआई खुद का सैंडबॉक्स बना चुका है। हम लोग यूपीआई लेकर आ चुके हैं भारत पे, बस क्या नहीं है, मतलब इंडिया में सब कुछ अपना खुद का बनाया हुआ और वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका साथ क्यों नहीं देते, बात वो है। तो यहाँ पर जब हमने खुद का यहाँ पर जो 21 तोपों की सलामी दी, खुद के वेपन से दी, ये पहली बार हमारे इंडिया में पहले दफा 2022 में इंडिपेंडेंस डे पर हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। अब चलते हैं नंबर 4 के ऊपर, दैट इज यूनिटी एंड सॉलिडिटी। देखो ये क्या है भाई, ये सब मिलजुल कर रखो, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट करो वेमेंस को, ये सारी चीजें वैसे तो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक बार इसमें मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की बात करो या कुछ भी, जैसे आपको पता होगा दोस्तों, पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था जय जवान जय किसान। आपने सुना ही है जय जवान जय किसान, सबने सुना होगा जय जवान जय किसान। जब ये था किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है। रेड फोर्ट की स्पीच में उन्होंने कहा था। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो उसमें उन्होंने जोड़ दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। विज्ञान मतलब साइंस, है ना। तो ये जोड़ दिया था। और अब पीएम मोदी ने इसमें एक और चीज जोड़ दी है, और उन्होंने जोड़ दी है जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जय अनुसंधान। अब अनुसंधान का मतलब क्या होता है, देखो मतलब होता है आप लोगों का रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। तो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और हो जाती है कि यहाँ पर मोदी जी ने ये चीज भी एड ऑन कर दी इसमें, ठीक है। लेकिन आप अगर बात करो यूनिटी और सॉलिडिटी की थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड दैट यूनिटी एंड सॉलिडिटी कैन बी अचीव्ड बाय सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, रिस्पेक्टिंग विमेन, जेंडर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर आर द पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होनी चाहिए भाई, देखो किसी भी तरीके से ऊंच नीच का कोई भी भाव हमारे यहाँ पर सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि वही तो बातें मैंने पहले भी आप लोग को बता दी, लेकिन यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैंने आपको रिटन फॉर्म में इसको दिखा दिया है। दूसरी बात दोस्तों, जो लास्ट आपका पंच प्राण है, उसमें भी हम पढ़ लेते हैं फुलफिलिंग वंस ड्यूटी। मतलब यहाँ पर पीएम मोदी जी ने बोला है कि PM Modi also emphasized the duty of the citizens towards the country. He said, "The duty of the citizens paves the way for progress. This is the basic vital force." He added, "It is not just the common man who must fulfill his duty, but the union minister, including the prime minister himself." हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप हो, मैं हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। अगर मैं टीचर हूं तो मुझे पढ़ाने का कर्तव्य करना है, आप स्टूडेंट आपको पढ़ने का कर्तव्य करना है, पीएम है उसे देश चलाने का करना है, सीएम है उसे देखभाल का करना है, पब्लिक वेलफेयर का करना है। किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी में चीटिंग नहीं चलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोला गया है, किसके द्वारा, आपका पीएम मोदी के द्वारा, कि भाई सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी को बिल्कुल ईमानदारी से निभाएंगे ताकि जो प्रोग्रेस है वो हो सके। इसमें दो पॉइंट उन्होंने फोकस किए, क्या, एक पॉइंट करप्शन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट नेपोटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट इसमें आते हैं, एक आता है करप्शन, एक आता है नेपोटिज्म। करप्शन तो आपको पता है, जो मतलब जो जो मतलब घूस हो गई, जो मतलब नेपोटिज्म से उनका कहने का मतलब, ये नेपोटिज्म वो वाला नेपोटिज्म नहीं, बॉलीवुड वाला। हालांकि बॉलीवुड को भी उन्होंने इंक्लूड किया इसमें। इन्होंने बोला कोई भी सेक्टर में, जो मोदी जी का बोलना है, कोई भी सेक्टर में, कोई भी फील्ड में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म से आप बोल सकते हो परिवारवाद। जैसे मान लो कोई सीएम का बेटा ही सीएम बन रहा है, या फिर मतलब हीरो का ही बच्चा ही हीरो बन रहा है, ऐसा नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। जो डिजर्व करता है ना उसको वो जगह मिलनी चाहिए। तो करप्शन और नेपोटिज्म पर बहुत बड़ी मुद्दा यहाँ पर लेकर आए थे पीएम मोदी जी ने, काफी बात उस पर बोली, ठीक है। तो ये भी एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सिंपल बात है कि करप्शन जो है वो दीमक की तरह जो खोखला कर देगी देश को, ये उनका कहने का था। एज इट इज वर्ड्स उन्होंने कहे थे कि दीमक बोला था किसको, टर्माइट बोला था किसको, करप्शन को। और नेपोटिज्म से मतलब परिवारवाद, जो परिवारवाद है उसको पूरी तरह से खत्म करो, जो डिजर्व करता है उसी को जगह दो। तो यहाँ पर
इसमें दो वर्ड्स करप्शन नेपोटिज्म उन्होंने बहुत फोकस किए थे अपनी स्पीच पर, ठीक है। और उन्होंने ये बात भी बोली थी दोस्तों, स्काई इज द लिमिट, मतलब अगर ये पांच प्रण मतलब पंच प्राण पर अगर कोई काम कर लेता है ना, तो उसकी जगह मतलब जो उसकी लिमिट है वो स्काईज तक है, मतलब आसमान तक है उसकी लिमिट फिर। तो ये उनका कहना था पूरी स्पीच में। जितनी भी बड़ी स्पीच 83 मिनट्स की या 76 मिनट्स की जो भी उन्होंने स्पीच दी दोस्तों 2022 के स्वतंत्रता दिवस लाल किले पर खड़े होकर, उस पर पंच प्राण पर ज्यादा फोकस किया गया, और पंच प्राण में जो जो सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, कि यहाँ पर इस बार 2022 का जो इंडिपेंडेंस डे था उसका थीम क्या था, ठीक है। तो इसका थीम आप लोग गोल्डन वर्ड्स में लिख लेना, जहां पर भी आप लोग नोट्स बना रहे हो इस वीडियो को देखते हुए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज पेन कॉपी उठाकर पेन उठाकर यहाँ पर लिख लीजिए, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका थीम किसका, इंडिपेंडेंस डे 2022 का, जो कि 76th इंडिपेंडेंस डे हमने बनाया है, ठीक है। 76th, नेशंस फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये क्या है दोस्तों, थीम है 2022 इंडिपेंडेंस डे की। प्लीज आप इसे ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था वीडियो दोस्तों, आप लोग को पूरा ये कन्वे करने का कि मोदी जी ने अपने जो इंडिपेंडेंस दिवस 2022 का जो स्पीच था उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली। आशा करते हैं कि हम इजीली आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर समझा पाए होंगे सारी चीज़ें। अगर आपको कोई वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ avision.co.in इस पर विजिट कर सकते हैं, ताकि जितनी भी दोस्तों एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे आईबीपीएस का एग्जाम आ रहा है सामने, ठीक है, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है, इन सभी के बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आरआरबी के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके ऊपर अगर आप तैयारी किसी भी एग्जाम की करना चाहो, डब्ल्यूबीसीएस की, बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, तो आप दोस्तों वेबसाइट पर जा सकते हो, एनरोल करवा सकते हो, और सबसे ज़्यादा कोर्सेज के बारे में जान सकते हो, क्या हमारा ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, क्या हमारा ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आराम से आप पूरी बात वहाँ पर जान सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आप हमारा प्ले स्टोर से ऑफिशियल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है और डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसके एमसीक्यूज जो है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिलेंगे, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप एंड बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट के साथ स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।